अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, सऊदी अरब में जो लोग नए आते हैं और या जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं काफ़ी दिनों से, जो लोग नए आते हैं तो उनका नया निवास परमिट बनाया जाता है जिसे हम इकामा कहते हैं। और जो लोग भी भाई यहाँ पुराने हैं तो उनका साल साल में या तो 6 महीने में या 2 साल में उनका इकामा एक्सपायर होता है, तो उस इकामे को जो है फिर से रेनुअल किया जाता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी अरब में अगर आप हैं और आपका इकामा इनवैलिड है यानी एक्सपायर हो गया है, तो आप क्या छुट्टी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, या अगर जो भी भाई अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आप क्या फाइनल एग्जिट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। और भी बहुत सारी बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आपके ऊपर कोई बिल है या कोई मुखालफा है गाड़ी से रिलेटेड, बहुत सारे जो भाई ड्राइविंग करते हैं उनको कोई मुखालफा आया हो या ग्रामा आया हो, या कोई भी वाईफाई चला रहा है उसका बिल बकाया हो, या बहुत सारे भाई जो किस्त पे मोबाइल लेते हैं या कोई और सामान लेते हैं तो वो बहुत सारे भाई किस्त पे लेते हैं, महीने टू महीना उसका किस्त जमा करते हैं। तो इन लोगों का क्या, अगर इकामा अगर एक्सपायर है तो ये लोग छुट्टी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, या फाइनल एग्जिट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के एक वकील ने ही अपने वीडियो में, टिकटॉक के वीडियो में बताया है कि अगर आपका इकामा, अगर जो लोग भी यहाँ सऊदी अरब में गैर मुल्की भाई हैं तो अगर उनका इकामा रिन्यूअल नहीं है या एक्सपायर हो गया है तो वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं, उनका फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता है। अगर उनका फाइनल एग्जिट उन्हें जाना है तो उनको सबसे पहले अपने इकामा को रिन्यूअल कराना पड़ेगा, जो भी उसका बकाया पैसा है उसको जमा करना पड़ेगा। लोग भी सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो उनका इकामा को वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं कि अगर आपका इकामा इनवैलिड है यानी कि एक्सपायर है तो आप छुट्टी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो कुछ ही हफ्ते पीछे एक अपडेट आया था इकाफुल खिदमात को लेकर। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, अब वो रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो बहुत सारे ऐसी सेवाएं हैं जो सऊदी अरब में स्टार्ट कर दी गई हैं। एक नई अपडेट आई थी, जैसे कि आप छुट्टी जा सकते हैं, या आपका बैंक का कोई मसला है तो आप बैंक से लेन देन भी कर सकते हैं। और अगर आपके ऊपर कोई किस्त वगैरह बाकी है या मोबाइल का किस्त ऐसा बाकी है और किस्त से उसका पैसा जमा कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे गैर मुल्की भाई यहाँ से सऊदी अरब में किस्त में मोबाइल लेते हैं, जैसे आईफोन वगैरह लेते हैं, और वो लोग छुट्टी जाते हैं फिर आते भी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं। पिछले साल ही एक बड़े यूट्यूबर हैं और उनका नाम हम नहीं बताएंगे, आप लोग शायद जानते होंगे। उन्होंने एक आईफोन लिया और वो छुट्टी पर गए और छुट्टी से वापस नहीं आए। तो हालांकि ये गलत है, अगर आप किस्त पर लिए हैं कोई भी सामान तो उसका पैसा जो है आप जमा करके जाएं, उसका किस्त अदा करके जाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल सऊदी अरब के एक वकील जिनका नाम है जायद अल सालान, उन्होंने अपने टिकटॉक वीडियो पर बताया है कि अगर आपका इकामा वैलिड नहीं है, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आप फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते, मतलब सऊदी अरब को छोड़कर नहीं जा सकते। छुट्टी वगैरह जा सकते हैं आप, मगर फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको फाइनल एग्जिट जाना है तो आपका इकामा का जो एक्सपायर है उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आपके ऊपर किसी गाड़ी का मुखालफा है, या बहुत सारे भाई जो ड्राइविंग करते हैं तो उनका कैमरे का मुखालफा है, या सिग्नल तोड़े हैं, या पार्किंग का मुखालफा है, या कोई भी गाड़ी से रिलेटेड मुखालफा है, उनके ऊपर कोई भी ट्रैफिक वायलेशन अगर है तो वो सऊदी अरब छोड़कर नहीं जा सकते हैं जब तक कि वो उसका भरपाई नहीं कर देते। हालांकि अगर आपके ऊपर वाईफाई का बिल है, या मोबाइल का किस्त बाकी है, या और भी कोई भी सामान अगर आप लिए हैं टैबी से, या बहुत सारे जो ऑनलाइन मार्केट है यहाँ पर जो ऑनलाइन सामान प्रोवाइड करती हैं, जैसे टैबी है, इतारा है, बहुत सारे यहाँ पर ऑनलाइन मार्केट हैं जो सामान किस्त पर देते हैं। तो अगर इन लोग का कोई बिल बाकी है, आपका किस्त बाकी है, तो आप छुट्टी जा सकते हैं, बाकी फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते हैं। अब रही बात कि अगर आप सऊदी अरब में हैं और आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है तो आप सऊदी अरब में कितने दिन रह सकते हैं, आप कितने दिन के लिए छूट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है पासपोर्ट विभाग की तरफ से कि 60 दिन आप सऊदी अरब में रह सकते हैं। अगर आप 60 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं, एक दिन भी ज़्यादा रह रहे हैं, तो उसका जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। और अगर आप फाइनल एग्जिट कैंसिल कराना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से नहीं करा सकते हैं, आप अपने अफसर प्लेटफॉर्म हो या मुकीम प्लेटफॉर्म हो उसके जरिए से नहीं करा सकते हैं। आपका अगर कंपनी है या कफील है तो आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल कर सकता है। उसके सिस्टम में ये अवेलेबल है और वो अपने अफसर एप्लीकेशन या मुकीम प्लेटफॉर्म के जरिए से आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल कर सकता है। और सऊदी पासपोर्ट विभाग की तरफ से ये भी अपडेट जारी किया गया था कि अगर आपका फाइनल एग्जिट लगाना है तो आपका पासपोर्ट का वैलिड कम से कम 60 दिनों तक होना चाहिए। अगर 60 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो आप
देश नहीं छोड़ सकते हैं, यानी सऊदी अरब से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। हालांकि ये फाइनल एग्जिट जो लगता है और इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है, ये फ्री रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका फाइनल एग्जिट अगर रोकना है, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अपने कपिल या कंपनी से कह सकते हैं कि हम अभी भी नहीं जाना चाहते हैं, तो वो कंपनी या कपिल आपका जो है फाइनल एग्जिट रोक सकता है। वो अपने मुकीम प्लेटफॉर्म या अफसर प्लेटफॉर्म के जरिए से कैंसिल कर सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है और आपको फाइनल एग्जिट जाना है तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आप छुट्टी वगैरह जा सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई बिल बाकी है, आप मोबाइल का किस्त अगर बाकी है, तो भी आप छुट्टी जा सकते हैं, पर फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी भाई जान सके, और भी सऊदी अरब में रह रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी बड़ी खबर और बड़ी अपडेट, यहाँ के सिस्टम की बड़ी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुंचे, नए अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।